योगी आग बबूला। हादसा कैसे हुआ, अधिकारियों से सवाल पूछा। जवाब न मिलने पर फिर से सवाल पूछा। योगी ने गुस्से में आता खो दिया। योगी के यूपी में एक कार्यक्रम में कैसे एक साथ इतने लोगों की जान चली गई, पता लगाने में जुट गए हैं योगी। दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई। विधायकों को भी योगी ने हादसे की गंभीरता समझाई। पीड़ितों के परिवारों से मिलने की सलाह दी। खुद भी मिले योगी, लोगों को सांत्वना दी। मामले में नहीं बरती जाएगी कोई भी कोताही। हादसा था या षड्यंत्र, इसकी भी जांच होगी। भोले बाबा से अखिलेश की भी है करीबी। तारीख 2 जुलाई 2024, दिन मंगलवार। इस दिन यूपी के हाथरस में जो हुआ, इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। कैसे देखते ही देखते एक साथ 100 से ज्यादा लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई, ऐसी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। भोले बाबा के सत्संग को सुनने के लिए जमा हुई इस भीड़ ने भी नहीं सोचा होगा कि यहाँ से लौटकर घर नहीं जा पाएंगे। नहीं सोचा होगा कि यहाँ से लौटने से पहले चीखें निकल जाएंगी। नहीं सोचा होगा अपनों से बिछड़ जाएंगे। नहीं सोचा होगा सामान पीछे छूट जाएगा, अपना परिवार ही पूरा का पूरा बिखर जाएगा। लेकिन हाथरस में इस दिन जो हुआ वो हृदय विदारक था। जिसने भी देखा उसका मन पीड़ा से भर उठा। कैसे अचानक मची भगदड़ ने इतने सारे लोगों की जिंदगी को लील लिया। लेकिन सीएम योगी इस मामले को लेकर संजीदा हो चुके हैं। हाथरस हादसे में जान गंवाने वालों को न्याय दिलाने में जुट गए हैं। हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जिसकी भी लापरवाही या साजिश से ये हुआ है उसे बख्शा न जाए। तभी तो अधिकारियों और विधायकों सभी को उनके कर्तव्यों के बारे में बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। सीएम योगी ने तो सवालों की बौछार कर दी। अधिकारियों के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। अधिकारियों की योगी ने सांसें फुला दी। सीएम योगी ने अधिकारियों से सवाल किया, पूछा, सत्संग में अनुमति कितने लोगों की थी? अगर 80,000 की अनुमति दी गई तो उन 80,000 लोगों के लिए क्या प्लान बनाया था? कार्यक्रम स्थल पर आने जाने की व्यवस्था किसने और कैसे देखी? क्या सेवादारों को ब्लैक कलर की वर्दी पहनने का अधिकार है? क्या 80,000 की भीड़ को देखते हुए कोई वैकल्पिक इंतजाम किए गए? प्रशासन ने 80,000 लोगों के आने की संभावना को देखते हुए ट्रेन और अन्य वाहनों के इंतजाम पर क्या काम किया? इनके सत्संग में आयोजक खुद व्यवस्था करते हैं तो क्या इसकी समीक्षा अधिकारियों की तरफ से की गई? इतनी बड़ी भीड़ के लिए खान पान और शौचालय साथ ही पेयजल को लेकर क्या इंतजाम कार्यस्थल पर किए गए थे? इन सवालों की संख्या सिर्फ इतनी भर नहीं है। योगी ने और भी कई तरह के सवाल इस हादसे से जुड़े अधिकारियों से किए, लेकिन जवाब एक का भी नहीं मिल सका। योगी के एक के बाद एक इन सवालों में से किसी का भी जवाब अधिकारियों के पास नहीं था। अधिकारी सन्न होकर गुस्से से लाल हुए योगी से निगाह भी नहीं मिला पा रहे थे। लापरवाही हुई है और सरासर लापरवाही हुई है, जिससे योगी नाराज है और अधिकारियों पर आग बबूला है। फिर योगी ने विधायकों को भी लपेटा। उनसे भी सवाल किया गया, जिस पर विधायक प्रदीप सिंह गुड्डू चौधरी का जवाब था कि कार्यक्रम आयोजन में व्यवस्था खुद आयोजक ही करते हैं, फिर वो चाहे पार्किंग में सेवादारों की व्यवस्था हो या फिर पानी और शौचालय की। हालांकि कोई भी इस हादसे से अपना हाथ पीछे नहीं खींच सकता। योगी ऐसा होने ही नहीं देंगे। वो तो भोले बाबा को भी इस मामले की तह तक जाने तक हिलने भी नहीं देंगे। नारायण साकार ने एक पत्र जारी कर पूरा ठीकरा असामाजिक तत्वों पर फोड़ दिया और खुद को पाक साफ बताने का जो प्रयास किया है वो योगी के गले नहीं उतर रहा। हाथरस में इतना बड़ा हादसा हुआ है और बाबा है कि सामने ही नहीं आ रहा। हालांकि इस बीच में डिटेल निकलकर सामने आई है कि भोले बाबा ने मौके से फरार होने के बाद किन किन लोगों से बात की है। फिलहाल पुलिस एफआईआर दर्ज कर आयोजकों और बाबा के सेवादारों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी है। देर रात पुलिस फोर्स ने बाबा के मैनपुरी वाले आश्रम पर भी छापा मारा, लेकिन बाबा फरार हो चुका था। मिली जानकारी के मुताबिक नारायण साकार और भोले बाबा मंगलवार को दोपहर 1:40 पर ही मौके से निकल गया था। पुलिस की कॉल डिटेल चेक करने पर पता चला कि बाबा को 2:48 पर आयोजक देव प्रकाश मधुकर का फोन आया था। हो सकता है बाबा को मधुकर ने हादसे के बारे में बताया हो। मधुकर और बाबा के बीच में 2 मिनट 17 सेकेंड तक बात हुई है। इसके बाद बाबा की लोकेशन 3 बजे से शाम 4:35 तक आश्रम में ही मिली। इस दौरान भी बाबा ने 3 अलग अलग नंबरों पर कॉल की। पहला नंबर महेश चंद्र नाम के शख्स का था, जिससे 3 मिनट तक बात हुई। दूसरा नंबर किसी संजू यादव का था, जिससे सिर्फ 40 सेकंड तक बात हुई। तीसरा नंबर रंजना के नाम पर दर्ज है, जिससे बाबा की 11 मिनट 33 सेकंड तक बात हुई।
अब इन लोगों की बाबा से क्या क्या बात हुई ये पता लगाने के लिए सबसे पहले तो इन सबको योगी की पुलिस को ढूंढ निकालना होगा, तभी बाबा पर शिकंजा कसा जा सकेगा, इस बड़े हादसे की तह तक जाया जा सकेगा। योगी खुद इस मामले को लेकर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, एक के बाद एक धड़ाधड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। आयोजकों को ढूंढने के लिए छापेमारी जारी है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस हादसे के पीछे का गुनहगार कौन है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें, दिल्ली के चर्चित निर्भया मामले के वकील एपी सिंह हादसे मामले में सूरजपाल और भोले बाबा का केस लड़ने वाले हैं। इस मामले में एपी सिंह ने भी भोले बाबा के बचाव में ही बयान दिया है। कहा है कि हादसे से पहले ही बाबा कार्यक्रम स्थल से जा चुके थे। एपी सिंह ने भी बाबा की तरह पूरा ठीकरा सामाजिक तत्वों पर ही फोड़ा है, लेकिन सीएम योगी के आदेश के बाद इस मामले की जांच 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग को दी गई है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव इसके अध्यक्ष हैं। आयोग का मुख्यालय लखनऊ में होगा। मामले में जो अपडेट सामने आ रहा है वो डायरेक्ट सीएम योगी को दिया जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, हाथरस में जो हुआ वो कोई हादसा था या षड्यंत्र? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।